अच्छे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना, और साथ में खेल कूद भी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज हम नेक्स्ट सेशन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास को। कल हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, हम कहाँ कौन से टॉपिक पे थे, हम थे एस्टिमेशन पे। एस्टिमेट लगाना था ना, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे, इस तरह से एस्टिमेट लगाना था हमें, है ना। तो वो एस्टिमेट मेसन वाला तो आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आप जैसे आपको दे रखा है, आप अपनी क्लास से चले आपके स्कूल गेट तक, है ना, आपका क्लासरूम कितनी दूर है, और आप अपने क्लासरूम से आप ग्राउंड के चक्कर लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा। तो देखो ये तो आपका एस्टिमेशन है, ठीक है। आप एस्टिमेट करके मतलब आइडिया लगाना है, आइडिया अराउंड बताना है, आस पास कि लगभग इतना होगा, लगभग इतना हो सकता है, इस तरह बताना है। ओके, और नेक्स्ट आपको इसी एस्टिमेशन पे पूछा है कि आपने आंखें कितनी बार झपकाई, है ना। अब ये तो देखो आपको खुद को अपने एस्टिमेशन से कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, कितना बता सकते हैं, है ना। यहाँ तक ये एस्टिमेशन वाले जो हैं आपको इस तरह करने हैं। अब आपने पलकें कितनी बार झपकाई, उसने बोला है 1 मिनट में बताओ, 1 हावर में बताओ, है ना। इस तरह देखो आपने 1 मिनट में एग्जैक्टली तो नहीं पता कि सारे आप बच्चे बैठे, जितने आप बच्चे हो क्लास में या जितने आप फ्रेंड हो, सारे एक साथ ही पलके थोड़ी झपकाओगे, एक साथ झपकाओगे, फिर ऊपर करोगे, फिर नीचे करोगे, ऐसे ब्लिंक ब्लिंक, है ना, एक साथ तो नहीं करोगे। कोई अब कर रहा है, कोई 1 सेकंड में, कोई इस सेकंड में, कोई इस सेकंड में, इस तरह करेगा। तो कितने बच्चों ने कितनी बार पलके झपकाई, ये भी अलग अलग आंसर होगा सबका, है ना। तो इस तरह आपको एस्टिमेट लगाना है, मतलब लगभग बताना है, एक आइडिया लगा के कि 1 मिनट में हमने झपकाई होगी 20 बार। ओके, इस तरह, है ना। अच्छा, 1 हावर में फिर कितना हो गया, 1 मिनट में 20 हुआ तो 1 हावर में कितना हुआ होगा, फिर वो 1 हावर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, है ना। 1 मिनट में 20 बार, अगर आपने लगभग 20 बार झपकाया तो आपको क्या करना है, 20 × 60 करना है, वो भी लगभग होगा, पूरा कंप्लीट नहीं पता कि इतनी बार ही, उससे कम ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना। इस तरह आपको एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला गया है, नेम सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर। ओके, मतलब आपको बोला गया है कि आपके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट हैं, उनमें एस्टिमेट आपको लगाना है। आपको बताना है कि ए फ्यू थाउजेंड नंबर, ओके, फ्यू थाउजेंड मतलब आपके आसपास लगभग 1000 नंबर्स में ऐसी कौन सी चीज होगी जो 1000 में हो, है ना, हजारों में। हजारों में क्या होता है बच्चों, देखो, है ना। अब हम देखो आसपास हम हमारे देखते हैं कि आपका एक बेड है, एक चेयर है, एक टेबल है, आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, वो 2 हो गए, 2 आप 3, 2 या 3 भाई बहन हो गए, है ना, 2 3 इस तरह से चीज़ें हैं, 1 2 3। तो ऐसा क्या होगा मैम, तो हजारों में होगा, 1000 में होगा। देखो 1000 में क्या होगा, आप खेत में जाओ, ओके, आप जाते हैं खेत में, है ना, या पार्क होगा ना। ओके, तो पार्क में तो आपको इतने पेड़ पौधे नहीं मिले, लेकिन अगर फूल के कुछ प्लांट्स आपके लगे हुए हैं पार्क में या खेतों में, आपके कुछ फसल है ना, तो वो फसल जो प्लांट है वहाँ पे, ओके, या पार्क में फूलों के प्लांट होते हैं वो हैं, या फिर कोई पेड़ है और उसके पत्ते हैं, है ना, पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ होती है ना, वो हैं, तो वो आप काउंट कर सकते हो कि वो हजारों में है ना, हजारों में। इस तरह आपको काउंट करना है। अच्छा, फिर आपको क्या देखना है, ये चीज़ें देखनी है, फिर आपको बर्ड देखने हैं, बर्ड, है ना। आप बर्ड काउंट करोगे, कितने बर्ड काउंट करोगे, आपके कितने सारे बर्ड उड़ते रहते हैं, है ना, ये गया वो आया, वो गया वो आया, तो वो भी हजारों में ही होते हैं। ओके, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं अपने आसपास क्या चीज़ कितनी संख्या में है ना। अब आपको फैमिली मेम्बर हो 3 4 5 हो गए, ओके, आपके दादा दादी होंगे, 2 होंगे, मम्मी पापा 2 हो गए, भाई बहन 2 हो गए, इस तरह हो गए, आपके अराउंड तो इतनी चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर आप चीज़ें काउंट कर सकते हैं खाने पीने की, है ना, खाने पीने की। अब नेक्स्ट इसने बोला है मोर देन 10,000 नंबर,
10,000 से ज़्यादा संख्या में क्या हो सकता है। अब आप बताओ अपने आसपास ऐसी कौन सी चीज़ आप काउंट करोगे जो 10,000 से ज़्यादा होगी, है ना। हजारों में तो होगी, लेकिन हजारों में भी 10,000 से ज़्यादा होगी। ऐसी कौन सी चीज़ है, बताओ कौन सी चीज़ ऐसी होगी। तो ऐसी चीज़ होगी, देखो जिस तरह आप काउंट करो बच्चों कि मान लो चींटियाँ हैं, है ना। वो चींटियाँ निकलती है ना कहीं खाने पीने की चीज़ को लेके निकलती रहती हैं। तो वो भी हजारों में होती हैं, 10,000 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती हैं वैसे, है ना। होती है ना चींटियाँ, देखी होंगी आपने। ओके, फिर आप देखेंगे कि आपके जो सर के बाल होते हैं सर में, वो भी थाउजेंड्स में होते हैं। अच्छा, फिर स्टार होते हैं। आप रात को बाहर देखना बैठ के आराम से, स्टार होते हैं। स्टार तो लाखों में होते हैं, है ना। और आपको मोर देन 10,000 बताना है तो वो स्टार भी हो गए बहुत सारे, है ना। 10,000 से तो ज़्यादा होंगे ही, स्टार होते हैं ना, लाखों में होते हैं। ओके, इस तरह से आपको अपने आसपास ये देखना है कि क्या चीज़ें होंगी जो हजारों में होंगी, जो लाखों में होंगी, या जो 100, 200 इस तरह होंगी, या जो 2, 4, 5, 10 इस तरह होंगी। ये चीज़ें आपको देखनी है, बस यही ढूंढनी है। उसने इस क्वेश्चन में यही बोला है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैम आपको बोर्ड पे करवाएं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट उसने बोला है, उसने क्वेश्चन दिया है आपको कि रोशन ने दूध खरीदा है और 3 फ्रूट वाला कस्टर्ड बनाना है 5 आदमियों के लिए। ओके, he estimates the cost of 100. Do you agree with him? Why or why not? तो उसने क्या किया है, रोशन ने दूध खरीदा है और उसको क्या करना है। एक लड़का है, आप रोशन हो, आप हो, आपका फ्रेंड हो, विकास हो, विनीत हो, विनय हो, जो भी हो, है ना, सीमा, मीमा, प्रिया। तो आपको क्या करना है, रोशन ने एक दूध का पैकेट लिया है और कस्टर्ड खाते हो, फ्रूट कस्टर्ड जो बनाते हैं दूध में, मम्मा बनाती हैं ऐसे। तो 3 फ्रूट डालने हैं उस कस्टर्ड के अंदर। ओके, तो उसके अंदर 3 फ्रूट डालने हैं। अब वो टोटल जो रेट है उसका, दूध और फ्रूट मिला के, वो चाहता है कि 100 रुपये हो, 100 से ज़्यादा नहीं हो। 100 रुपये हैं उसके पास। ओके, अब 3 फ्रूट मान लो उसने कस्टर्ड में डाले, क्या डालेगा वो, एप्पल डालेगा मान लो, है ना। एप्पल डाल दिया उसने, ठीक है। अच्छा, फिर उसने एक बनाना डाल दिया। ओके, एक बनाना ले लिया उसने। ओके, और क्या ले लिया उसने, और उसने उसके अंदर डाल दिया मान लो ग्रेप या ऑरेंज, है ना। एक ऑरेंज ले लिया या कुछ ग्रेप्स ले लिए, एक ऑरेंज ही मान लो उसने ले लिया। ओके, इस तरह से, है ना। तो अब डिपेंड करता है बच्चों, क्या डिपेंड करता है कि उसने मान लो कितना बनाना है, 5 आदमियों के लिए बनाना है। तो 5 आदमी, क्या कोई लिमिट थोड़ी है कि हम तो इतना ही खाएंगे, हम तो बाउल भर भर के खाएंगे। छोटी छोटी कटोरियाँ भी खा सकते हैं 5 आदमी, है ना। आप आधा लीटर, हो सकता है उसने 1 लीटर का बनाया हो, थोड़ा ज़्यादा आपके हिस्से में आया, 5 फ्रेंड हो मान लो, है ना, थोड़ा ज़्यादा भी हिस्से में आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो ये उसने ये नहीं बताया है कि इतना ही खा रहे हैं सब, है ना, कि सबके हिस्से में 250 ग्राम आया है इस तरह से, या इतने फ्रूट डालने हैं, या इतना ही मिल्क होना चाहिए। उसने ऐसे नहीं बताया है, बस दूध होना चाहिए। कितना भी हो सकता है, आधा लीटर हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है। एक ये फ्रूट जो है होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 1 दर्जन केले हों, 1 किलो सेब हों, 1 किलो ऑरेंज हों, या 1 किलो ग्रेप्स हों, है ना। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 1 एप्पल हो, 1 ऑरेंज हो, 1 केला हो, सिर्फ इतने हों, है ना। 3 फ्रूट हो गए, आधा किलो लीटर दूध हो गया, तो वो तो 100 में आ जाएगा। और अगर वो ज़्यादा बना रहा है कि आपको उसको ज़्यादा खाना है, तो हो सकता है उसने 1 किलो सेब लिए हों, 2-3 सेब डाले हों, 2-3 केले डाले हों, इस तरह भी डाले हो सकते हैं। तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है उसने 1 लीटर दूध लिया हो, तो 60-70 का आता है ना, वो तो दूध ही हो जाएगा फिर इतना। तो इसीलिए हो सकता है कि कम हो सकता है कि ज़्यादा हो, ये हो भी सकता है, 100 से कम आ सकता है, बिल्कुल कस्टर्ड बन सकता है। ओके, लेकिन नहीं भी बन सकता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये एस्टिमेट लगाना है।
फिर आपको एस्टिमेट लगाना है डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर जो गुजरात में है आपका, टू कोहिमा नागालैंड। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, ओके। और गुजरात की क्या है, गांधीनगर, है ना। इधर से आपकी थोड़ी सी जीके भी स्ट्रॉन्ग हो रही है ना इस क्वेश्चन से, ओके। तो आपको बोला गया है गुजरात से कोहिमा नागालैंड। नागालैंड कहाँ है बच्चों, देखो आपको पता होगा, अगर ये हमारा मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है, देखो मैंने रफली ड्रॉ किया है थोड़ा सा। इस तरह हमारा अगर इंडिया का मैप हम ड्रॉ कर दें तो आपका गुजरात कहाँ है, यहाँ पे है। ये वाला हिस्सा आपका जो वो हाथ है ना, एक हाथ तो गुजरात है, दूसरा जो आपको नागालैंड बोला है वो बिल्कुल इधर है, लास्ट में बिल्कुल इधर आपका नागालैंड है, बिल्कुल इधर। तो आपको बिल्कुल क्रॉस करते हुए ये डिस्टेंस उसने पूछा है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ है 2500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है आपका ये। तो ये आपको एस्टिमेट लगाना है। वैसे आपको ये जीके की क्लास में करवाएंगे मैम, लेकिन ये अराउंड मैं बताऊं तो 2500 किलोमीटर के आसपास है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये है 2500 किलोमीटर के आसपास एस्टिमेट है ये आपका, इतना ये डिस्टेंस है, ओके। कितना है, 2500 किलोमीटर के आसपास का एस्टिमेशन है आपका, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये एस्टिमेशन वाले हैं, ये आपको खुद से एस्टिमेट लगा के करने हैं। मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, है ना, कि आप बिल्कुल पजल ना हो जाएं कि हाँ ये क्या हो गया, कैसे करें। इस तरह बस ये आप कर लेंगे, थोड़ा सा बस आपको आइडिया लगाना है ना। अच्छा, फिर आपको बस इसी तरह आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में इतने बच्चे हैं तो स्कूल में कितने होंगे, स्कूल में इतने हैं तो इतने स्कूलों में कितने होंगे, और बस इसी तरह करना है, ओके। और कुछ नहीं है, ओके। देन आपका है नेक्स्ट टॉपिक है गेम एंड विनिंग स्ट्रेटजी। गेम एंड विनिंग स्ट्रेटजी मतलब एक कोई गेम खेलो और उसमें आपको जीतना है। उस जीतने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी है, माइंड लगाना है कि क्या करूं ऐसा जिसमें आप जीत सको। देखो आप लूडो खेलते हो, है ना, सांप सीढ़ी खेलते होगे, उसमें आप माइंड में कुछ स्ट्रेटजी बनाते हो कि ये मैं अगर यहाँ से चढ़ जाऊँ, मेरे पास पे इतना नंबर आ जाए, मान लो सांप सीढ़ी है आपका, इतना आ जाए तो मैं यहाँ चढ़ जाऊँगा, ये सांप मुझे ना काटे, ऐसा हो सकता है। यहाँ चढ़ गया तो उसकी गोटी इधर है तो मैं उसको काट सकता हूँ, है ना। इस टाइप से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो कि क्या करूं ऐसा जिससे मैं जीत जाऊं, क्या करूं जिससे इसको सांप काट ले, है ना। ऐसे आप स्ट्रेटजी बनाते हो। जो लूडो में करते हो, कौन सी गोटी चलनी है कि जिससे मैं दूसरे की गोटी को हटा दूं, उसको काट दूं और मैं आगे चला जाऊं और मेरे अंदर घुस जाए, है ना। लूडो में इस तरह करते हो ना, तो इस तरह ही स्ट्रेटजी बनानी है। ये जो बच्चे हैं ये गेम खेल रहे हैं, ओके। इसने क्या बोला है, द फर्स्ट प्लेयर सेज 1 2 और 3, द 2 player take turn adding 1 2 3. The previous number said the first player to reach 21 wins. तो इन्होंने क्या बोला है कि देखो कुछ प्लेयर हैं, बच्चे हैं, कुछ प्लेयर हैं, आप ही हो, आपके फ्रेंड हैं। 1 2 3 ये 3 नंबर बोलने हैं उनको, सबको इन 3 डिजिट ही बोले हैं, इससे अलावा कुछ डिजिट नहीं बोलना है। आप सारे मिलके खाली ये 3 डिजिट ही बोलेंगे। 1 बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, इनके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हो। आपको किस तरह बोला है, आप बोलोगे 1, दूसरा कुछ भी बोल सकता है, 2 या 3 कुछ भी बोल सकता है, आप भी 2 या 3 कुछ भी बोल सकते हो। 1 2 3 में से रेंडमली कुछ भी बोल सकते हो, आपका फ्रेंड बोल सकता है। जिससे क्या होगा, वो आप जो बोलोगे, मान लो आपने बोला 1, उसने बोला 3, तो वो प्लस हो जाएंगे। प्लस कितना हो गया, 4। वो कहाँ तक पहुँचा, 4 तक। 1 में उसने 3 प्लस कर दिया, वो 4 तक पहुंचा। इस तरह पहुंचते पहुंचते आपको 21 तक पहुंचना है। और जिसका प्लस मतलब आपने बोला, फिर नेक्स्ट उसने बोला, फिर उसने बोला, जो पहले 21 तक पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा, ओके। वो आपके अंदर विनर होगा। किस तरह, देखो अब आप उसने बोला है क्या स्ट्रेटजी आप अपनाओगे अपने माइंड में, कौन सा आप आइडिया क्रिएट करेंगे कि आप जीत जाएं। आप ऐसे सोचें कि हाँ मेरे को तो जीतना है, तो आप क्या करेंगे। देखो बच्चों, आपने बोला 1, नेक्स्ट ने बोला 3, हो गया 4,
फिर किसी ने बोला 2, आपके फ्रेंड में से क्या बोला 2, ओके। फिर कितना हो गया 6 हो गया, फिर बोला 3, 9 हो गया, ओके। इस तरह आप बोलते रहेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप पहुंचने वाले होंगे 21 के आसपास जब आप पहुंचने वाले होंगे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आपको विनिंग स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप क्या कर सकते हैं। इस तरह आप जैसे ही 21 के आसपास पहुंचने वाले होंगे आप या आपके फ्रेंड, तो आप सोचेंगे कि क्या नंबर ऐसा हो जिसमें ये प्लस करें तो 21 तक ना पहुंचे, लेकिन मैं प्लस करूं तो झट से पहुंच जाऊं, है ना। जैसे आप 15 के आसपास पहुंच गए तो उसके बाद आप सोचेंगे 21 आने वाला है जैसे ही, तो आप सोचेंगे कि क्या करूं मैं। तो आप देखो ट्राई करेंगे 25 के बाद मान लो आप पहुंच गए 16 पे या 17 पे पहुंच गए, ओके 17 पे पहुंच गए, तो आप 17 बोलेंगे, 17 बोलेंगे, जिसकी वजह से आपका फ्रेंड चाहे 1 बोले तो 18 हो जाएगा, 2 बोले तो 19 हो जाएगा, 3 बोला तो 20 हो जाएगा, लेकिन वो 21 तक तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि 3 से बड़ा नंबर तो नहीं है। अब 1, 2, 3 तक नहीं बोल सकते हो ना, उसके आगे आप नहीं बोल सकते हो, है ना। तो इसी तरह क्या करेंगे आप जैसे उसको 17 बोलने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर वो उसने बोला 15 बोला या 16 बोला, तो आप ट्राई करेंगे कि आप +1 करें उसके अंदर या 15 के अंदर +2 करें, है ना। इसके अंदर ट्राई करें कि +2 करें, इसके अंदर ट्राई करें कि +1 करें, ताकि आप कहाँ तक पहुँचें, 17 तक पहुँचें। क्योंकि अगर आपने 17 बोला तो आगे वाला या तो 1 बोलेगा या तो 2 बोलेगा या तो 3 बोलेगा, लेकिन 21 तक नहीं पहुंचेगा। अगर उसने बोला 1, मान लो उसने 1 बोला तो क्या होगा, वो 18 बना देगा, है ना। उसने अगर 18 बना लिया, उसने 1 बोला तो 18 हो गया, तो आप झट से क्या बोलेंगे 3, जिससे क्या हो जाएगा 18 और 3 21, आप जीत जाएंगे। अच्छा, अगर उसने बोला 2 तो क्या हो जाएगा 19। उसने अगर आपने 17 बोला, उसने +2 किया, उसने +2 बोला तो कितना हो गया 19, आप झट से क्या बोलेंगे 2, जिससे 19 + 2 21, फिर भी आप जीत जाएंगे, ओके। अगर उसने 17 प्लस बोला 1 नहीं 3, तो उस क्या हुआ, ये हो गया 20 हो गया, है ना। आप 70 बोलेंगे, 70 तक पहुंचाएंगे उसको, फिर उसको बुलवाएंगे कुछ भी नंबर, 1 बोला तो 18 हो जाएगा उसका, फिर आप 3 बोल देंगे, उसने 2 बोला तो 19 हो जाएगा उसका, फिर आप 2 बोल देंगे, और अगर उसने 3 बोला तो आप 20 हो गया उसका, तो आप बोलेंगे 21, जिससे आप जीत जाएंगे, ओके। तो आप ट्राई करेंगे 15 के बाद आप कुछ ऐसा नंबर बोलेंगे, खुद कुछ ऐसा नंबर बोलेंगे जिससे आप 17 तक पहुंच जाएं, ओके, जिससे आपका नंबर क्या हो जाए 17 हो जाए। 17 के बाद उसको बोलना है, वो कोई भी नंबर बोलेगा, उसके बाद आप इस तरह जीत जाएंगे, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी हो जाएगी। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, इसी तरह आपको 99 के साथ भी खेलना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए जैसे 1 2 3 चाहिए था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ चाहिए 1 से 10 तक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर आपको चाहिए यहाँ पे, ओके। 10 तक आप कुछ भी नंबर बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड कुछ भी नंबर बोल सकते हैं। आपको क्या बनाना है 99, जिसका पहले 99 बनाया जिसने, वो जीत जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रेटजी में आप क्या करेंगे 89 बनाने का ट्राई करेंगे, 89 तक पहुंच जाए। देखो जो सबसे बड़ा नंबर हो ना, सबसे बड़ा नंबर, उस तक आगे आपको उस तक स्टॉप कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड जो है उसके आगे कोई भी नंबर बोले, जिसकी नहीं 89 नहीं 88 अगर आपने बोला तो आपका फ्रेंड 10 बोल देगा तो वो तो जीत जाएगा, 99 हो जाएगा। तो आपको 88 पे खत्म करना है, कुछ ऐसा नंबर आपको बोलना है कि आप 88 पे रुक जाओ, ताकि आगे वाला 10 के ऊपर नहीं बोल सकता। अगर उसने 10 भी बोला, सबसे बड़ा नंबर बोला, तो क्या बनेगा 98, आप बोलोगे 1, इस तरह आप जीत जाओगे, है ना। इस तरह आपको बनाना है, ओके। देयर इज ओनली 1 सुपर सेल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखो ये फिर है आपका रिपीट। अब आपका क्वेश्चन जो है ये आप उन्होंने रैंडमली पूछा है ना, रैंडमली पूछा है।
तो क्या बोला है कि देखो देयर इज ओनली वन सुपर सेल इन द ग्रिड। ओके, देखो इसने बोला है कि यहाँ पे जो इसने बनाया है कुछ इस तरह, इसमें एक जो है सुपर सेल है, एक सुपर सेल है ना। और क्या है, इसने इस तरह के नंबर को दिया है कि आपका बीच वाला इसने सुपर सेल दिया है। क्या नंबर है? 39344। ओके, ये जो है आपका ये वाला जो है वो सुपर सेल है ना। और क्या करना है, इस तरह से नंबर एक्सचेंज करना है, किसी भी एक सेल का नंबर एक्सचेंज कर देना है कि अगर आपने इनमें से किसी एक सेल का नंबर एक्सचेंज कर दिया, मतलब एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया, नंबर रिप्लेस कर देनी है। जैसे कोई भी एक सेल उठाओ, उसके नंबर को आपस में रिप्लेस करो, रिप्लेस कर दिया 2 डिजिट, कोई भी 2, सारे नंबर नहीं, कोई भी 2 डिजिट को आपस में रिप्लेस करो, तो ऐसा नंबर बन जाएगा कि 4 सुपर सेल हो जाएंगे। अभी एक है ना, लेकिन कोई भी एक सेल के अगर आप सिर्फ 2 डिजिट को आगे पीछे कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे उनकी, उसकी जगह उसको लिख देंगे, उसकी जगह उसको लिख देंगे, तो क्या होगा ये कि 4 सुपर सेल आपके बन जाएंगे इधर इसके अंदर। ओके, तो ऐसा आपको सोचना है कि आप क्या नंबर है जो एक्सचेंज कर सकते हैं, कौन सी सेल का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है 4 सुपर सेल मिले। अभी सुपर सेल कौन सा है? ये वाला है। आपको बनाने हैं 4, ठीक है। तो देखो बच्चों, कौन सा ऐसा सेल है, सोचो, दिमाग लगाओ, मैं भी आपके साथ दिमाग लगाती हूँ, कि जिसकी वजह से आप कोई भी 2 डिजिट चेंज कर देंगे। 2 डिजिट बोला है ना, हाँ, कोई भी 2 डिजिट चेंज कर देंगे। देखो इसके हमने कोई भी डिजिट चेंज कर दिए, मान लो ओके, इसके कर दिए हमने 6 आगे ला दिया और 2 पीछे कर दिया, है ना। तो ये जो भी हो गया, तो इसकी वजह से ये तो सुपर सेल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। लेकिन एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये तो 2 ही हुए, बाकी तो सब वैसे के वैसे रह जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इसकी जगह आपने कर दिया यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, ये 2 डिजिट आपने अगर चेंज कर दिए, तो ये सुपर सेल नहीं रहेगा, ये सुपर सेल बन जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा ये हो जाएगा ना। 9 अगर आगे आ गया है ना, तो 6 है, यहाँ सबसे बड़ा अगर 9 हो गया, 9 और 3 को आपने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ एक ये सुपर सेल हो जाएगा एक, लेकिन बाकी तो नहीं हो पाएंगे इस तरह, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हम इसको देखते हैं। देखो इसका अगर आपने एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया एक्सचेंज, आपने इसमें 1 को आगे ला दिया, 6 को पीछे कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये छोटा हो जाएगा, इससे भी ये सुपर सेल नहीं रहेगा। लेकिन देखो बच्चों, ओके, देखो क्या करते हैं, हम इसके डिजिट को आगे पीछे कर देते हैं, इसके डिजिट को, सिर्फ इसके डिजिट को क्या लिखेंगे हम इधर, हम 1 को आगे कर लेते हैं, 1 2, बाकी वाले सेम टू सेम रहेंगे, है ना। खाली 2 डिजिट चेंज होंगे, खाली 2 डिजिट चेंज होंगे, ओनली उसकी जगह वो, उसकी जगह वो, सारे डिजिट चेंज नहीं होंगे। तो आगे 1 को आगे ले आते हैं, 6 को पीछे कर देते हैं, बीच में तीनों डिजिट सेम टू सेम वैसे ही रहने देते हैं, 2 डिजिट चेंज किया हमने। तो अब देखो आपका ये बना 12, आगे 12 बना, 12 है, तो ये आपका छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा हो गया। अब देखो ये है 23, अब इससे भी बड़ा है ये, इससे भी बड़ा है ये, है ना, और इससे भी बड़ा हो जाएगा ये, देखो इससे भी बड़ा हो गया ये। तो ये आपका बन गया सुपर सेल, क्योंकि इसके आसपास वाले तीनों, इसको तो हमने चेंज करके छोटा बना दिया। अब इसको मत देखो, अब इसको देखो, इसकी जगह हमने ये बना दिया, तो ये इससे भी बड़ा ये, इससे भी, तीनों से बड़ा हो गया ये, तो ये आपका सुपर सेल हो गया ये, ठीक है, 1। ओके, नेक्स्ट देखो ये वाला, इससे बड़ा है ये, इससे भी
हो गया, इधर देखो इससे भी बड़ा हो गया है ना, इस वाले डब्बा ये वाला बन गया ना अब, तो इससे भी बड़ा हो गया ये, तो ये भी आपका सुपर सेल हो गया, सेल नंबर 2। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये वाला देखो ये तो सबसे छोटा हो गया, ये तो सबसे ही छोटा हो गया बीच वाला, ये पहले सबसे बड़ा था है ना, अब सबसे छोटा हो गया, क्योंकि एक तो किसी के शुरू में भी नहीं है, इसके शुरू में है, लेकिन ये तो 12 है, ये 19 है ना, ये 16 है, तो ये सबसे छोटा हो गया, ये तो सबसे ही छोटा है, ठीक है। तो इससे बड़ा है ये, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल हो गया, सेल नंबर 3। ओके फिर ये देखते हैं, तो ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़े तो सारे ही हो गए है ना, इससे बड़े तो सब हैं, तो ये भी आपका सेल नंबर 4। देखो हमने एक सेल के खाली 2 डिजिट को एक्सचेंज किया, हमें क्या मिले 1 2 3 4 सुपर सेल मिले, ठीक है। बस इस तरह आपको करना है। ओके हो जाएगा, इजी था ना, बस 2 डिजिट ही एक्सचेंज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी राउंड डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द केप्रेकर कांस्टेंट। आपका बर्थ ईयर क्या है बच्चों, सब बताओ अपना अपना बर्थ ईयर। आप हो कौन से क्लास में, 6th क्लास में, तो आप होगे कौन से साल के, 2011 12 13 14 इससे हो गए। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 11 से शुरू करते हैं, है ना। कोई आपके अंदर होगा 11। ओके इतना क्या बोला है, केप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचना है हमें। 2011 ले लेते हैं हम, 2000 थोड़ा छोटा ले लेते हैं, क्या पता कितना टाइम। इसका क्या बनाना है, लार्जेस्ट बनाना है, यही है ना केप्रेकर कांस्टेंट। इसका क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करो, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 2, है ना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हुआ, ये हो गया आपका 9, इधर आपका हो गया 1, ये हो गया आपका। ओके हाँ यही हो जाएगा। अच्छा अब इसको लार्जेस्ट बना लो, 9 9 8 1 1 8 9 9। ओके अच्छा अब इसको माइनस कर दो, ये हो गया आपका 11 माइनस 9 2, ये हो गया आपका 17 माइनस 9 8, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 8। ओके अब इसको क्या करो, लार्जेस्ट बना दो, 8 8 2 0 0 2 8 8। ओके इसको माइनस कर दो, 2 ये 3 और 7 1 बच गया, ये 7 में से 2 गए 5 और ये 8 8 5 3 2 8 5 3 2। ये तो लार्जेस्ट ही है, इससे बड़ा नहीं बन सकता। अब इसका स्मॉलेस्ट बना दो, 2 3 5 8। ओके अब 12 में से 8 गया 4, 12 में से फिर 5 गए तो 7 और ये 4 माइनस 3 आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 6। ओके नेक्स्ट बनाओ, 7 6 4 1। ओके 1 4 6 7 ठीक है, माइनस कर दो, 11 माइनस 7 हो गया आपका 4, 13 माइनस 6 हो गया आपका कितना 7। देखो ये मैं माइनस प्लस कर रही हूँ, ये आपको आते हैं है ना, ये आपको मैं नहीं सिखानी पड़ेगी कि यहाँ पे इतना कैरी गया, यहाँ पे इतना बच गया, यहाँ पे इतना रिमाइंडर है, यहाँ पे ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये तो आप खुद कर लेंगे है ना। ओके तो क्या था 13, अच्छा ये था 5 माइनस 1 और 7 माइनस ये 6। ओके देखो बच्चों कुछ दिखा आपको, दिखा है ना, क्या लिया था मैंने, आपका डेट ऑफ बर्थ लिया था, ईयर ऑफ बर्थ लिया था, ईयर जिस साल में आप पैदा हुए। यहाँ पे आप 2012 में 13 में 14 में भी हो सकते हो है ना। हाँ इतने हो गए आप। ओके तो लेकिन जो भी मैंने रैंडमली लिया था, ऐसे ही सबसे शुरू में 2011 होता है तो यही ले लिया मैंने। लेकिन देखो ये वाला और ये वाला पहुंच गए हम केप्रेकर कांस्टेंट तक। ओके फिर क्या था, इसका सबसे बड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये वाला ये मिल गया। अब छोटा बनाओ तो क्या मिलेगा 1 4 6 7, फिर से माइनस करो फिर क्या मिल जाएगा,
ये मिल जाएगा 6174। ओके, इस तरह की अब जो है हम टेम्परेचर कांस्टेंट तक पहुंच गए हैं। ये नंबर आपका इधर 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 अब घूमता रहेगा। ओके, लास्ट में पहुंच गए हम। देखो मैंने प्लस माइनस इसका मतलब अच्छे से किया है ना, तभी हम पहुंच गए। ठीक है, बस कोई भी नंबर आप लोगे 4 डिजिट 3 डिजिट, आप लास्ट में पहुंच जाओगे इस मैजिकल नंबर तक। ओके, ये है मैजिकल नंबर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर। अच्छा, एक तो 5 डिजिट का नंबर लेना है और 2 लेने हैं 3 3 डिजिट के नंबर और उनका सम कर देना है, और सम होना चाहिए 18 670। इसके बड़ा नहीं, इसे छोटा नहीं 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 नहीं, ये ही सम होना चाहिए। ये जो है सम ये आना चाहिए, एक होना चाहिए 5 डिजिट का नंबर, 2 होने चाहिए 3 3 डिजिट के, मतलब छोटे छोटे नंबर। ओके, जिनका सम क्या बनेगा, सम बनेगा ये वाला। तो ये हम क्या करेंगे, वैसे तो बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सिंपल है। अगर 3 3 डिजिट के लेने हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे लेने पड़ेंगे ना, 200 कुछ, 300 कुछ, 400 कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 18 जो 1800 है उसको पूरा ले लेते हैं। चलो हम इस तरह ले लेते हैं, इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, पूरा 1800 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल इजी हो जाएगा, थोड़ा सा 1 तो बीच में लगा ही देते हैं। ओके, फिर ये आपका बच गया 100 ले लिया हमने, यहाँ आपका बच गया 570 है ना, इसमें से इतना माइनस गया तो आपका 570 बचा है ना। 670 में से हमने 100 ले लिया तो 570 बचा। अब 570 को डिवाइड कर दो 2 हिस्से में है ना, क्योंकि 2 लेने हैं ना, 3 3 डिजिट के हमने 2 नंबर हमें और चाहिए, तो और चाहिए तो आप ले लो एक इसमें से 270 और एक ले लो 300, नहीं तो एक ले लो 370 और एक ले लो 200 है ना। हो गया, ये 570 हो गया, दोनों मिला के इनको प्लस कर दो, ये 7 5 और ये क्या था 6, ये 8 और ये 1 हो गया। सिंपल है ना, इस तरह ही करना है और कुछ नहीं करना है खास। ओके ओके, फिर आपका क्या है, कोलेट कंजक्टर, कोलेट कंजक्टर है। नेक्स्ट में आपको चेक इफ द कोलेट कंजक्टर फॉर द स्टार्टिंग नंबर इज 100। अच्छा, क्या करना है, अगर आपको शुरू में 100 नंबर लेना है और आपको क्या बनाना था, जो मैजिकल नंबर थे ना, है ना, कोलेट कंजक्टर में जो मैजिकल नंबर थे, जो हम लास्ट में कहाँ पहुंच जाते थे, 1 तक पहुंच जाते थे, वो हमें देखना है कि हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे करना था, क्या करना था, देखो ये आपका हो रहा है रिवीजन। मैथ में जो हमने लास्ट क्लासेस में जो भी किया है ना, जो जो अलग अलग टॉपिक किए हैं, उनका ये सबका रिवीजन है आपका। ठीक है, तो मैं आपके मेन क्वेश्चन करवा देती हूँ जो थोड़े से आपको करने में दिक्कत आ रही होगी, है ना, जो बिल्कुल ही इजी हैं। जैसे कि ये बॉक्सेस वाले हैं, कितने बॉक्स हैं, तो बॉक्स तो सिंपल है, आप नंबर लोगे, नंबर बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कितने बॉक्स हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आ जाएगा आंसर इसी तरह, है ना, तो वो तो इजी हो जाएगा। अच्छा, ये जो थोड़े से आपको माइंड में से उतर गए होंगे, दोबारा आपको याद आ जाएंगे। तो ये क्या था आपका इवेंट नंबर, इवेंट नंबर का क्या करना था, हाफ कर देना था, हाफ कर दो। फिर ये भी इवेंट नंबर है, इसका क्या करना था, हाफ करना था। ये आ गया आपका ओड नंबर, ओड नंबर का क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस 1 करेंगे 76। ओके, फिर ये आपका क्या बना, इवेंट नंबर, इवेंट नंबर का क्या करना था, हमें हाफ करना था। इवेंट नंबर जहाँ भी हैं उनका हाफ कर देना है, और ओड नंबर आते ही 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है और 1 प्लस कर देना है, बस इसी तरह करना है। ओके, तो ये था आपका कितना 38 बनेगा, है ना, 38 बनेगा ना, हाँ। ओके, 38 आ गया आपका इवेंट नंबर। अब फिर हाफ कर दो, हाफ हो गया आपका 19 आ गया आपका ओड नंबर, ओड नंबर आ गया तो इसका मल्टीप्लाई 3 करो, हाँ, और प्लस 1 कर दो, तो कितना हो गया 58 हो गया। 58, देखो ये माइनस माइनस नहीं कर रही हूँ मैं, ये है आपका
डैश, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, सब के सब ये डैश है। 58 आ गया आपका ओड नंबर। ओड नंबर का क्या बनाना था, हाफ करना था, उसका हाफ करो कितना हो जाएगा 29 है ना, 29 हो जाएगा ना। ओके, ये आ गया आपका क्या ओड नंबर। ओड नंबर का क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई कर देना था और प्लस 1 कर देना था। तो ये हो गया आपका क्या 87 और 88। मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती मैंने, चलो ठीक है। ये आ गया आपका क्या इवन नंबर। इवन नंबर का हाफ कर दो, फिर इवन आ गया इसका हाफ कर दो, फिर इवन आ गया इसका हाफ कर दो, फिर ओड आ गया मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 34। ये इवन आ गया इसका हाफ कर दो, ये ओड आ गया इसका मल्टीप्लाई 3 कर दो प्लस 1 कर दो। ओके, इवन आ गया इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, फिर इवन आ गया फिर इसका हाफ कर दो। कितना लेंथी हो गया है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करो प्लस 1 कर दो। ओके, फिर हाफ कर दो, फिर हाफ कर दो, फिर हाफ कर दो, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 करो 16, फिर हाफ कर दो, फिर इवन है हाफ कर दो, इवन है हाफ कर दो, इवन है हाफ कर दो। ठीक है, क्या हो गया लास्ट में, देखो लास्ट में ये जो 5 डिजिट है ना ये आएंगे वैसे तो, लेकिन लास्ट में आपको बताना है कि आप 1 तक पहुंच जाओगे, है ना। बाकी ये 5 डिजिट ये सबके सेम आएंगे, है ना। तो कितना लेंथी हो गया ना, है ना, लेंथी हो गया, लेकिन हम लास्ट में पहुंच गए ना। ओके, तो इस तरह आपको बनाना है ये 100 का कोलाट कंजक्चर। ओके, तो ओके बच्चों, आज इस चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में कल लेके आऊँगी, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, खेलते कूदते रहो। और हाँ देखो, मैम आपको इतना समझाती हैं, है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। ओके बच्चों, थैंक यू।